पड़ा पड़ा सोता ही रहता है, कभी काम पर भी जाया कर। पड़ोस वाले छरहरे हिरण के बच्चे पिंटू को देखो, दिन भर बेचारा शेर सिंह के साथ जंगल की देखरेख करता है। प्रसाद ने उबासी लेते हुए कहा, देखना माँ, एक दिन शेर सिंह उसका ऐसा देखरेख करेगा कि पिंटू सीधा उनके पेट में ही मिलेगा। फिर आप मुझे खुद बोलोगी कि मैं कितना बड़ा अंतर्यामी ज्ञानी हूँ। धन्नु चिल्लाई। क्यों ज्ञानी बोल के गधा समाज की इज्जत डुबा रहा है? देख बेटा, हमारा खानदानी पेशा सिर्फ बोझ उठाना है। भगवान ने हमें दिमाग की जगह दम दिया है, इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, ज्ञान की बातें झाड़ना छोड़ और कोई काम कर। करूँगा माँ, जरूर करूँगा, लेकिन ऐसा काम करूँगा कि आपको मुझ पर फख्र होगा। प्रसाद ने स्टाइल मारते हुए कहा। उधर जंगल के राजा शेर सिंह के पास एक जासूस भालू जिसका नाम झब्बू था आता है और गंभीर स्वर में कहता है, शेर सिंह, बहुत ही गर्मा गर्म खबर लाया हूँ। आपका पुराना दुश्मन बाघ बग्गू बिल्ला लौट आया है। उसने अपनी चेलों के साथ मिलकर बहुत ही डेंजरस प्लान बनाया है, जरा बच के रहिए। शेर सिंह दहाड़ा। ये बग्गू को मुझसे क्या खुजली है? हर बार मेरे ही इलाके को निशाना बनाता है। अच्छा बताओ, क्या साजिश है? झब्बू भालू बोला। हुजूर, साजिश तो नहीं पता, बस इतना मालूम है कि उन्हें एक ऐसे जानवर की तलाश है जो महा आलसी हो, बोझ उठाने के लिए बना हो और जिसकी हार्ड डिस्क थोड़ी ढीली हो। शेर सिंह ने सोचा, लगता है अब एक सीक्रेट एजेंट बनाना पड़ेगा जो वहां जाकर बाघों का पर्दाफाश कर सके। अगले दिन शेर ने घोषणा करवाई, सुनो सुनो, जंगल के जितने भी आलसी शिरोमणि हैं, शेर सिंह ने उन्हें दावत पर बुलाया है। बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। कल सभा में अपनी अपनी हाजिरी लगाइए। अगले दिन सभा में बंदर, सुअर और कई जानवर शेर सिंह का इंतजार कर रहे थे। काफी देर गुजर गई, लेकिन शेर सिंह नहीं आए। यहाँ से चलो भाई, फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। बेमतलब में काम के लालच में यहाँ आ गए। एक बंदर बोला, और वैसे भी जब बुलाने वाले को हमारी कद्र नहीं है तो हम भी उसका इंतजार क्यों करें? टाटा, बाय बाय। सभी जानवर एक एक करके खिसक गए। उनके जाने के 2 घंटे बाद गधा प्रसाद वहाँ रेंगते हुए पहुँचा। अरे वाह, मिरेकल हो गया भाई। आज पहली बार मैं सबसे पहले पहुंचा हूं, वो भी पूरे 10 घंटे की नींद लेने के बाद। मगर समझ नहीं आ रहा कि सब खाली क्यों है। तभी शेर सिंह झाड़ियों से निकला। शाबाश प्रसाद, तुम ही असली गोल्ड मेडलिस्ट आलसी हो। बाकी सब तो लालच में आए थे। अगर उनके अंदर सच में आलस होता तो वो मेरे इंतजार में वहीं सो जाते, भागते नहीं। प्रसाद खुश होकर बोला, अरे वाह, तो क्या मुझे अब इसके बदले कोई बड़ा इनाम या कमीशन मिलेगा? शेर सिंह ने कहा, जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंडरकवर मिशन पर जाना होगा। तुम्हें बग्गू बिल्ला के इलाके में जाकर उनसे घुलना मिलना होगा। बस एक शर्त है, वे तुमसे क्या क्या काम कराएंगे मुझे हर तीसरे दिन आकर रिपोर्ट दोगे। अगले दिन प्रसाद टहलता हुआ बाघों के इलाके में गया। उसे देखते ही एक तगड़ा बाघ कटरू उसके पास आया। अरे ओए ढेंचू, यहाँ क्या कर रहा है? तू इस जंगल का नहीं लगता, अपना आधार कार्ड बता। प्रसाद ने मासूमियत से कहा, हुजूर, मेरा नाम प्रसाद है। पड़ोसी शेर सिंह ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया है। उसने ही मुझे यहाँ भेजा है। क्या शेर सिंह ने तुझे भेजा है? बाघ कटरू ने घूरते हुए पूछा। तुझे मालूम नहीं कि वो हमारे बॉस का जानी दुश्मन है? प्रसाद रोने का नाटक करते हुए बोला, मालूम है हुजूर, इसीलिए तो मुझे मरने के लिए यहाँ भेज दिया। वो कहता है कि मैं जंगल पर बोझ हूँ। मेरी कम अकल और आलस से पूरा मोहल्ला परेशान है। सजा के तौर पर मुझे यहाँ भेज दिया ताकि आप मुझे खा जाएं। तभी वहाँ का सरदार बग्गू बिल्ला आया। क्या सीन है यहाँ? और ये लावारिस गधा कौन है? कटरू ने बताया, सरदार, इसे शेर सिंह ने रिटायर कर दिया है क्योंकि ये बहुत बुद्धू और आलसी है। अब आप बताइए, इसका नाश्ता बना लें क्या? बग्गू बिल्ला मुस्कुराया। अरे नहीं, ये तो हमारे लिए जैकपॉट है। हमें ऐसे ही टैलेंटेड जानवर की तलाश थी। गधे को हमारे यहाँ पनाह दो। उस शेर सिंह को हीरो बनने की आदत है, उसे हीरो की कद्र नहीं है। प्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया हुजूर, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने दयालु हैं। वरना शेर सिंह तो आपके बारे में कह रहा था कि आप धूर्त, दुष्ट, बेईमान, जलील, कबाड़ की औलाद, डरपोक और बस बस। बग्गू चिल्लाया, आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। सुन गधे, यहाँ रहने का एक ही नियम है,
जो हम कहे वो चुपचाप करना होगा। अरे मालिक, आप तो हमारे गॉडफादर बन गए हो। बोलिए क्या करना है? बग्गू ने कहा। कुछ खास नहीं, बस जब हम सब सो रहे हों तो गुफा के बाहर खड़े होकर पहरेदारी करनी होगी। रात को प्रसाद बाहर पहरा देने लगा। उधर बग्गू के साथी ने पूछा, सरदार, आप इससे पहरेदारी क्यों करा रहे हैं? हमें तो इससे दूसरा काम लेना था। बग्गू ने धीरे से कहा, मुझे इस पर 1% शक है। अगर ये जासूस होगा तो आज रात कुछ हरकत करेगा। हम आज कोई नहीं सोएगा, बस सोने का नाटक करेंगे। प्रसाद सारी रात मूर्ति बनकर खड़ा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की क्योंकि शेर सिंह ने उसे ट्रेनिंग दी थी। अगले दिन बग्गू खुश हो गया। प्रसाद, तू तो हीरा निकला। मैंने जैसा कहा तूने वैसा ही किया। अब तू मेरे टॉप सीक्रेट मिशन के लिए तैयार है। तुझे बड़े बड़े पत्थर अपनी पीठ पर लादकर उस ऊंची पहाड़ी पर ले जाने हैं। क्या तू ये कर पाएगा? प्रसाद ने सीना तान कर कहा, हुजूर, ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है। आपकी हर आज्ञा सर आंखों पर। गधा कई दिनों तक पत्थर ऊपर पहुंचाता रहा। एक दिन जासूस झब्बू भालू उससे छिपकर मिलने आया। प्रसाद, क्या सबूत मिला? ये बाघ तुमसे पत्थर क्यों ढुलवा रहे हैं? प्रसाद ने कहा, अरे भाई, मुझे खुद अजीब लग रहा है। रोज सुबह पत्थर ऊपर ले जाता हूँ, वहाँ पत्थरों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। पता नहीं ये बाघ क्या खिचड़ी पका रहे हैं। जब्बू ने ये बात शेर सिंह को बताई। शेर सिंह भी सोच में पड़ गया। बग्गू बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। इतने पत्थर ऊपर क्यों ले जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिनों बाद पत्थरों का ढेर लग गया। बग्गू बिल्ला ने प्रसाद से कहा, शाबाश, तेरा काम खत्म। अब जा, तेरा इनाम तेरे घर में रखा है। प्रसाद जैसे ही नीचे आया, उसे एक जोरदार छपाक की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो सारे बाघ मिलकर उन भारी पत्थरों को नदी में गिरा रहे थे। प्रसाद मन ही मन हंसा। ओह, ये है गेम। मगर मेरा नाम भी प्रसाद है। प्रसाद भागकर शेर सिंह के पास पहुंचा। शेर सिंह जी, वो बाघ तो महा बेवकूफ निकले। इतनी मेहनत से पत्थर ऊपर चढ़ाए और अब उन्हें नदी में फेंककर पानी बर्बाद कर रहे हैं। बताइए, कोई बुद्धिमानी की बात है? शेर सिंह उछल पड़ा। अरे ओ महाबुद्धू, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वो पत्थर डालकर नदी का पानी रोक रहे हैं। नदी का पानी हमारे जंगल की लाइफलाइन है। मुझे उन्हें रोकना होगा। शेर सिंह पागलों की तरह नदी की ओर भागा। प्रसाद पीछे से चिल्लाया, अरे रुकिए, उन्हें करने दीजिए, वो खुद फंसेंगे। लेकिन शेर ने नहीं सुना। जब शेर सिंह वहां पहुंचा, तब तक बाघों ने पत्थरों का बांध बना दिया था। पानी रुक गया था। बग्गू बिल्ला हंसते हुए बोला, आवा शेर सिंह, बड़ा मजा आया ना। तुमने इस गधे को जासूस बनाया, पर मुझे सब पता था। अब देखो, तुम्हारे जंगल का पानी मैंने बंद कर दिया है। अब प्यासे मरो। शेर सिंह हाड़ मारी। बग्गू, ये पत्थर हटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। चल, तुझे एक चांस देता हूँ। खुद ये पत्थर हटा ले अगर दम है तो। शेर सिंह अकेला इतने भारी पत्थर नहीं हटा सकता था। बाघों ने उसे बहुत बेइज्जत करके भगा दिया। शेर सिंह गुस्से में प्रसाद के पास पहुंचा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी मोटी बुद्धि ने जंगल को प्यासा मार दिया। प्रसाद ने शांत रहकर कहा, चिल मारो शेर सिंह, मैंने कहा था ना, उन बेवकूफों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बस इंतजार करो, वो खुद पत्थर हटाएंगे। उधर बाघों की पार्टी चल रही थी। तभी एक बाघ हाँफते हुए आया। सरदार, अनर्थ हो गया। नदी का पानी रुकने से वो पीछे की तरफ मुड़ गया है और अब हमारे ही इलाके में पानी भर रहा है। हमारी गुफाएं डूब रही हैं। सभी जानवर पहुंचे। बग्गू बिल्ला चिल्लाया, अरे बेवकूफों, किसी ने नहीं सोचा कि पानी रुकने से वो पीछे ही फैलेगा। जल्दी करो, पत्थर हटाओ, वरना हम सब डूब मरेंगे। बाघों ने अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह पत्थर हटाने शुरू किए। वे थककर चूर हो गए। चोटें आईं, लेकिन डर के मारे उन्हें सारे पत्थर हटाने पड़े। शेर सिंह वहां पहुंचा और नजारा देखकर दंग रह गया। बाघ खुद अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे थे और पत्थर हटा रहे थे। शेर सिंह ने प्रसाद की पीठ थपथपाई। मान गए भाई, तू सबसे अलग गधा है। तू बुद्धू नहीं, सुपर स्मार्ट है। झब्बू, इस गधे को जासूसी का सबसे बड़ा इनाम दिया जाए और जंगल की मैगजीन में इसका फोटो छपवाया जाए। प्रसाद इनाम लेकर घर गया और अपनी माँ धन्नो को सारी कहानी सुनाई। धन्नो ने खुश होकर कहा, अरे वाह, तूने तो गधा समाज का नाम रोशन कर दिया। आज तेरे लिए मैं स्पेशल आलू की सब्जी और ताजी घास बनाऊंगी।